ये मिल्की वे गैलेक्सी का ओवरऑल व्यू है। चमकीला सेंट्रल हिस्सा बल्ज है, जिसमें गैलेक्सी के कुल मैटर का लगभग 1/4 हिस्सा होता है। पूरी गैलेक्सी इस बल्ज के चारों ओर घूमती है। यहाँ सोलर सिस्टम की लोकेशन है। चलिए इसे जूम इन करते हैं। सोलर सिस्टम को गैलेक्सी के चारों ओर एक चक्कर लगाने में लगभग 250 मिलियन साल लगते हैं। यह एक गैलेक्सी की इमेज है जिसकी कल्पना ज्यादातर लोग आमतौर पर करते हैं। हालांकि मिल्की वे में दूसरी संरचनाएं भी हैं। उदाहरण के लिए ग्लोबुलर क्लस्टर। ग्लोबुलर क्लस्टर इस तरह से फैले हुए हैं कि वे गैलेक्सी को घेरे हुए हैं, और असल में यह संरचना मिल्की वे की उत्पत्ति और विकास को समझने की कुंजी है। तो मिल्की वे का जन्म कैसे हुआ और इसने अपना मौजूदा रूप कैसे लिया, और जब गैलेक्सी टकराती हैं तो क्या होता है? ब्रह्मांड का जन्म 13.8 बिलियन साल पहले हुआ था। यह अनंत घनत्व की स्थिति से शुरू हुआ था। यह बिग बैंग था। इसके जन्म के तुरंत बाद देखने योग्य ब्रह्मांड का आकार प्लैंक लंबाई के स्केल पर था। प्लैंक लंबाई एक अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक लिमिट स्केल है जिसे आधुनिक फिजिक्स के लिए समझाना बहुत मुश्किल है। ब्रह्मांड 13.8 बिलियन साल पुराना है, लेकिन वहां पहले से ही क्वांटम उतार चढ़ाव मौजूद थे। ब्रह्मांड के जन्म के लगभग 10⁻36 सेकेंड बाद अंतरिक्ष अचानक फैलने लगा। इसे इन्फ्लेशन कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, फैलने की दर बहुत ज्यादा थी। सिर्फ 10⁻⁻36 और 10⁻⁻32 सेकेंड के बीच दिखने वाले ब्रह्मांड का आकार 10⁻26 गुना बढ़ गया। क्योंकि फैलाव बहुत तेजी से हो रहा था, इसलिए क्वांटम उतार चढ़ाव फैल गए, जिससे डार्क मैटर के डिस्ट्रीब्यूशन में अनियमितताएं पैदा हुईं। जैसे जैसे ब्रह्मांड फैला, वह ठंडा होता गया। नतीजतन जो पदार्थ प्लाज्मा अवस्था में था, वह गैस में बदल गया। वह गैस डार्क मैटर द्वारा बनाए गए ग्रेविटेशनल कुओं में गिरी और एक साथ जमा होने लगी। जैसे ही गैस जमा होना शुरू हुई, ग्रेविटी और बढ़ गई और संरचनाएं बड़ी होती गईं। इस तरह ब्रह्मांड के सबसे पहले तारे पैदा हुए। बड़े इलाकों को देखें तो वहां डार्क मैटर के बड़े बड़े गुच्छे भी थे। इन्हें डार्क मैटर हेलो कहा जाता है। डार्क मैटर हेलो की ग्रेविटी ने तारों और गैस को अपनी ओर खींचा। इस तरह बड़ी बड़ी गैलेक्सी बनी। अब आइए देखते हैं कि शुरुआती गैलेक्सी असल में कैसी दिखती थी। यह एक गैलेक्सी है जो 13.5 अरब साल पहले ऐसी दिखती थी। यह ब्रह्मांड की शुरुआत के सिर्फ 300 मिलियन साल बाद पैदा हुई थी। इसका डायमीटर लगभग 1600 लाइट ईयर था। क्योंकि मिल्की वे का डायमीटर 1,00,000 लाइट ईयर है, इसलिए यह गैलेक्सी काफी छोटी थी। शुरुआती ब्रह्मांड में ऐसी कई छोटी गैलेक्सी पैदा हुई थीं। उस समय ब्रह्मांड आज की तुलना में छोटा था और गैलेक्सी एक दूसरे के बहुत करीब थीं। इसलिए गैलेक्सी ग्रेविटी से एक दूसरे की ओर जोर से खींची और अक्सर टकराती थीं। असल में कुछ स्टडीज बताती हैं कि ब्रह्मांड के जन्म के पहले 3 अरब सालों में 10% से ज्यादा गैलेक्सी में टक्करें हुईं। तो जब गैलेक्सी टकराती हैं तो असल में क्या होता है? यहाँ हम पृथ्वी से 450 मिलियन लाइट ईयर दूर 2 स्पाइरल गैलेक्सी को टकराते हुए देख रहे हैं। इसी तरह यह पृथ्वी से 300 मिलियन लाइट ईयर दूर एक और गैलेक्सी है। जैसा कि आप देख सकते हैं, जब गैलेक्सी टकराती हैं तो उनका आकार बुरी तरह बिगड़ जाता है। लेकिन उनके अंदर के तारों और ग्रहों का क्या होता है? जब गैलेक्सी हिलती हैं तो क्या तारे और ग्रह एक दूसरे से टकराकर टूट जाते हैं? इसका जवाब गैलेक्सी की डेंसिटी पर निर्भर करता है। गैलेक्सी का सबसे घना हिस्सा उसका सेंटर होता है। वहां तारों के बीच औसत दूरी लगभग 0.03 लाइट ईयर होती है।
अगर हम सोलर सिस्टम के आसपास के इलाके में बाहर की ओर जाएं, तो तारों के बीच औसत दूरी लगभग 3 लाइट ईयर होती है। आपको इस डेंसिटी का अंदाजा देने के लिए यह ऐसा है जैसे प्रशांत महासागर में 2 सेब तैर रहे हों। दूसरे शब्दों में, अगर कोई दूसरी गैलेक्सी मिल्की वे से टकराती भी है, तो भी आकाशीय पिंडों के असल में एक दूसरे से टकराने की संभावना उतनी ही है जितनी प्रशांत महासागर में तैरते हुए 2 सेबों के आपस में टकराने की। इस तरह जब गैलेक्सी टकराती हैं, तो तारों और ग्रहों पर इसका असर बहुत कम होता है। दूसरी ओर एक चीज है जिस पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, वह है इंटरस्टेलर गैस। इंटरस्टेलर गैस एक पतली गैस है जो पूरी गैलेक्सी में फैली होती है। आइए इस पर एक नजर डालते हैं। अगर हम तारों और दूसरी आकाशीय चीजों को हटा दें, तो तस्वीर में लगभग सब कुछ इंटरस्टेलर गैस ही है, और इसकी मात्रा जितनी हम सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। जब गैलेक्सी टकराती हैं, तो यह गैस दब जाती है, नतीजतन संतुलन बिगड़ जाता है। ग्रेविटेशनल कोलैप्स होता है और बड़ी संख्या में नए तारे पैदा होते हैं। ब्रह्मांड के जन्म और गैलेक्सी बनने की प्रक्रिया को देखते हुए मिल्की वे की शुरुआत एक छोटी गैलेक्सी के रूप में हुई होगी, कई बार टकराई होगी और आखिरकार अपने मौजूदा रूप में विकसित हुई होगी। अगर बार बार टक्करें हुई हैं, तो उन घटनाओं के निशान पूरे मिल्की वे में रहने चाहिए। हालांकि उन निशानों को ढूंढना मुश्किल है। उदाहरण के लिए, यहाँ हम लगभग बराबर द्रव्यमान वाली 2 गैलेक्सी को टकराते हुए देखते हैं। गैलेक्सी जोर से टकराती हैं, तारे और गैस बिखर जाते हैं, जो फिर से एक साथ आ जाते हैं। इस प्रक्रिया में मूल गैलेक्सी के लगभग सभी निशान गायब हो जाते हैं। 2013 में ईसा ने गाइया स्पेस टेलीस्कोप लॉन्च किया। गाइया अलग अलग खगोलीय चीजों की चमक, तापमान, बनावट, गति और स्थिति को सटीक रूप से देख सकता है। इसने मिल्की वे के अंदर लगभग 7 मिलियन तारों की 3 आयामी गति का विश्लेषण किया। आमतौर पर तारे गैलेक्सी के घूमने की दिशा में चलते हैं। हालांकि गाइया के ऑब्जर्वेशन से पता चला कि लगभग 30,000 तारे एक अलग दिशा में चल रहे हैं। सिर्फ कुछ तारे ही इस अजीब तरीके से क्यों चल रहे हैं? पता चला कि ये दूसरी गैलेक्सी के छोड़े गए निशान थे जो मिल्की वे से टकराई थी। उस गाइया एनसेलेडस कहा जाता है। यह टक्कर 10 अरब साल से भी पहले हुई थी। इसका द्रव्यमान मिल्की वे का लगभग 10वां हिस्सा था। गाइया और सेलेडस मिल्की वे के पास आए, टकराए, कई बार टूटने के दौरान उससे गुजरे और आखिर में उसमें समा गए। मिल्की वे के चारों ओर लगभग 170 ग्लोबुलर क्लस्टर खोजे गए हैं। गाइया ने उनकी गति को भी देखा है। नतीजों से पता चला कि लगभग 13 ग्लोबुलर क्लस्टर अजीब तारों की तरह ही उल्टी दिशा में घूम रहे हैं। इसका मतलब है कि ये ग्लोबुलर क्लस्टर जो अब मिल्की वे के चारों ओर घूम रहे हैं, वे का हिस्सा हैं, असल में गाइया और सेलेडस के थे और टक्कर के जरिए मिल्की वे में शामिल हो गए। आइए कुछ ग्लोबुलर क्लस्टर पर नजर डालते हैं जो मिल्की वे में मिल गए। M56, NGC 5286, M49, NGC 1851, और सबसे खास ग्लोबुलर क्लस्टर में से एक NGC 2808। यह अपने आकार और तारों की पीढ़ियों दोनों के लिए खास है।
इसमें 1 मिलियन से ज्यादा तारे हैं, जो इसे मिल्की वे के सबसे बड़े ग्लोबुलर क्लस्टर में से एक बनाता है। ग्लोबुलर क्लस्टर में तारों की पीढ़ियों को लेकर एक रहस्य है। वे आमतौर पर सिर्फ एक पीढ़ी के तारों से बने होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि एक साथ बनने वाले तारों का बड़ा विस्फोट अगली पीढ़ी के लिए जरूरी गैस को उड़ा देता है, जिससे आगे तारों का बनना रुक जाता है। हालांकि NGC 2808 में कम से कम 3 पीढ़ियों के तारे हैं। कई तारों की पीढ़ियों वाला इतना बड़ा ग्लोबुलर क्लस्टर बहुत मुमकिन है कि कभी खुद एक गैलेक्सी रहा हो। दूसरे शब्दों में NGC 2808 शायद बची हुई गैलेक्सी का कोर हो, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसने अपनी गैस और धूल मिल्की वे को खो दी हो। बार बार टक्करों से बनी मिल्की वे में सिर्फ पुरानी मुलाकातों के निशान ही नहीं हैं। आज भी यह एक और टक्कर के बीच में है। जो गैलेक्सी अभी इससे टकरा रही है वह सैजिटेरियस ड्वार्फ स्फेरॉइडल गैलेक्सी है। यह पृथ्वी से लगभग 70,000 प्रकाश वर्ष दूर है और इसका व्यास लगभग 10,000 प्रकाश वर्ष है, जो मिल्की वे के आकार का सिर्फ 10वां हिस्सा है। गाया ने सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी की गति का भी अध्ययन किया है। ऑब्जर्वेशन से पता चला कि 5.7 और 1 अरब साल पहले के बीच यह मिल्की वे से 3 बार टकराई थी। इन टक्करों से मिल्की वे के अंदर गैस और धूल हिल गई, जिससे कई तारों का जन्म हुआ। यह ग्राफ समय के साथ बने तारों की संख्या दिखाता है। इसमें 3 अलग अलग चोटियां दर्ज हैं। सबसे पहली 5.7 अरब साल पहले, और ये चोटियां सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी के टकराने के समय से मेल खाती हैं। सूरज का जन्म लगभग 4.6 अरब साल पहले हुआ था। यह संभव है कि सौर मंडल खुद इन टक्करों में से एक के परिणाम स्वरूप बना हो। 3 मुलाकातों के जरिए सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी टूट गई, जिससे मिल्की वे के चारों ओर तारों और गैस की लंबी धारा जैसी संरचनाएं पीछे रह गईं। इन्हें स्टेलर स्ट्रीम्स कहा जाता है। स्टेलर स्ट्रीम्स इस तरह से फैली हुई हैं कि वे मिल्की वे को घेर लेती हैं। यह भी पता चला है कि मिल्की वे की डिस्क मुड़ी हुई है। यहां एक उदाहरण दिया गया है। डिस्क के किनारे ऊपर और नीचे की ओर मुड़े हुए हैं। यह मोड़ भी सैजिटेरियस ड्वार्फ स्फेरॉइड गैलेक्सी से टक्कर के कारण हो सकता है। भविष्य में कुछ 100 मिलियन वर्षों के भीतर सैजिटेरियस ड्वार्फ स्फेरॉइड गैलेक्सी एक बार फिर मिल्की वे से टकराएगी। टक्करों के बीच का अंतराल छोटा होता जाएगा, जब तक कि आखिरकार मिल्की वे इसे पूरी तरह से सोख नहीं लेती और एक और भी बड़ी गैलेक्सी बन जाती है। आज गैलेक्सी बनने की प्रक्रियाओं का विश्लेषण करने के लिए AI का उपयोग किया जा रहा है। शोधकर्ताओं ने मिल्की वे जैसी गैलेक्सी और उनके आसपास के ग्लोबुलर क्लस्टर के डेटा को 10 अरब साल से भी पहले की गैलेक्सी की विशेषताओं से जोड़कर AI को प्रशिक्षित किया। प्रशिक्षण के परिणामों के आधार पर उन्होंने मिल्की वे और उसके ग्लोबुलर क्लस्टर का विश्लेषण करके पिछली टक्करों को फिर से बनाया। जैसे जैसे ब्रह्मांड ठंडा हुआ और कई गैलेक्सी बनी, मिल्की वे की छोटी बीज गैलेक्सी का भी जन्म हुआ। मिल्की वे ने 5 अपेक्षाकृत बड़ी गैलेक्सी और कम से कम 15 छोटी गैलेक्सी को सोख लिया और अपने वर्तमान रूप में विकसित हुई। अब भी टक्करें जारी हैं। यह सैजिटेरियस ड्वार्फ गैलेक्सी को सोखने वाली है और अरबों साल बाद यह एंड्रोमेडा गैलेक्सी से टकराने वाली है। जब बहुत बड़े टाइम स्केल पर देखा जाता है तो हमें एहसास हो सकता है कि आज का ब्रह्मांड भी दूर के अतीत जैसा ही है, गैलेक्सी के विलय और एक दूसरे में समा जाने का एक तूफानी दौर, और हम ठीक इसके बीच में रह रहे हैं।